नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिन कल के दिन क्या हुआ है कि म्यांमार में और थाईलैंड में भूकंप आया, जिस कारण से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ही जान माल का क्षति हुआ है। और भी इस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख भी है कि बहुत लोगों को क्या हुआ इसमें, उनको अपनी जान से भी क्या करना पड़ा, हाथ धोना पड़ा। तो सोचे करंट अफेयर में है ये चीज़, तो आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो इसलिए इसको कवर करना इम्पोर्टेंट हो गया। वैसे भी ज्योग्राफी में आपको हम पढ़ाएंगे, मगर फिर भी अभी हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा पानी पीना जरूरी है भाई। तो क्या हुआ है ना कि भूकंप जो आया है, तो भूकंप में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें घटना रहा। कुछ तस्वीर है जो हम साथ में इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको क्या हो, खुद को छोटा कर दे क्या। चलो, अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। ये देखो, देख रहा है जो किस स्तर से नुकसान हुआ है। 7.7 के आसपास क्लेम किया जा रहा है। ठीक है, इतना मैग्नीट्यूड का था। देख रहा है सड़कों का क्या हाल किया, एकदम फाड़ के रख दिया हुआ, पूरा एकदम धज्जी उड़ा दिया है ना, पूरा फटा हुआ, पूरा एकदम रोड वोड इतना क्रैक हो गया ना। तो आप बिल्डिंग क्या हुआ, धाराशाही हुआ। जैसे क्या हुआ था, 9/11 हुआ था ना, तो बिल्डिंग को क्या कर दिया गया था, एरोप्लेन मार दिया गया था। तो वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे बिल्डिंग क्या हो गया, पूरा ध्वस्त हो गया। और तस्वीर है, ये तो थाईलैंड का तुमको तस्वीर है। उसके बाद म्यांमार वाले क्षेत्र में भी नुकसान हुआ था। ये देखो, देख रहा मलबा क्या हश्र किया हुआ, पूरा एकदम बिल्डिंग को क्या कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या था, अर्थक्वेक था। तो देख सकता है यहाँ पे क्या पुलिस प्रशासन और जितना भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं क्या कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। अब कोई आदमी इसमें फंस गए होंगे तो उनको क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। भारत सरकार का भी स्टैंड है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि म्यांमार जो देश है, तो वहाँ पे वर्तमान में जुंता सरकार है। जुंता क्या है, जुंता वहाँ की जो मिलिट्री है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे ऑनसुंग करके नाम था उनका, जो प्रधानमंत्री थी, तो उनका तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट होता रहता, सीरिया में जैसे तख्ता पलट हो गया है, बांग्लादेश में हुआ तो शेख हसीना जी हटी तो कौन आया, मोहम्मद यूनिस आया। तो बहुत जगह तख्ता पलट होता रहता है। तो हमारे लिए फिलहाल महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण दो कारण से। एक तो अर्थक्वेक जो है, भूकंप, तो आपको ज्योग्राफी में पूछा था भूकंप। ठीक है, दूसरा क्योंकि ये म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, तो अपने पड़ोसी का ख्याल रखना हमारा क्या होता है, दायित्व बनता है। ठीक है, एक और तस्वीर हम साथ में अटैच किए हैं। ये देखिए, ये किसी ग्रामीण क्षेत्र का है। तो देखिए क्या हश्र हुआ, पूरा मकान को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या मार बम पूरा एकदम तोड़ फोड़ दिया हुआ। इससे इतना मलबा, इतना ज़्यादा एग्रेसिव भूकंप था ना, पूरा एकदम तहस नहस कर दिया हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, जान माल का। कितना लोगों का जान गया होगा इसका अभी तक कोई ऑफिशियल तो डाटा है नहीं, सबका अपना अपना मत है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है थोड़ा हम भूकंप के बारे में जान ले। अब आ ही गए हैं तो पढ़ ही लीजिए थोड़ा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि व्हाट इज अर्थक्वेक, तो भूकंप क्या है। तो भूकंप क्या है, सिंपली भू में कंपन होना है। क्या होना, कंपन। भूकंप पृथ्वी की सतह के कंपन या हिलने की प्रक्रिया है। क्या है, हिलने की। अब धरती हिलाने का क्षमता किसमें, आप में, हम में तो नहीं है होगा। कुछ जो धरती के अंदर होगा वही कुछ हिला उला सकता है उसको। जैसे जो भूगर्भिक प्लेट है उसमें क्या होता है, हलचल होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी सुना है ना, एकदम आग, ये आग का दरिया है, इसे डूब के जाना है। उसके बाद गतिविधि इसमें क्या है, कृत्रिम विस्फोट। कृत्रिम विस्फोट क्या होता है, कई बार देखते हैं परमाणु बम का वो किया जाता रहता है,
परीक्षण किया जाता था, या फिर सैटेलाइट वगैरह क्या किया था, लॉन्च किया, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हैवी थ्रस्ट क्रिएट किया था ना, पूरा एकदम धरती हिला देता रहता। ठीक है, जैसे अपना श्रीहरिकोटा है तो सब एरिया में किसी को आना जाना अलाउ नहीं रहता। ठीक है, वहाँ से बहुत दूर से ही आप देख सकते हैं। तो भूकंप सिंपली आपसे पूछ दे कोई तो क्या बोलिएगा, पृथ्वी में कंपन। ठीक है, भूगर्भिक प्लेट होता है, टेक्टोनिक प्लेट है ना, तो डिफरेंट प्लेट है। जब आपको प्रॉपर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ाएंगे, नजका प्लेट, ठीक है, एटोला और भी बहुत सारा है, तो पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक करके हिमालय वाला, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला, अमेरिका वाला, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एक एक प्लेट करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे मेरा क्या मेन इंटेंशन है कि हमें ये जानना कि भूकंप क्या, तो भूकंप बता दिए। ये एक प्राकृतिक आपदा है। जनरली प्रकृति में ही इतना क्षमता है कि धरती को हिला दे, हम आम आदमी में तो उतना क्षमता नहीं है। बहुत होगा परमाणु बम मारिया थोड़ा मोड़ा हिल जाएगा, मगर उस लेवल का नहीं कर पाइएगा, उतना लंबा स्तर तक, ठीक है, उतना दूरी तक प्रभावित नहीं कर पाएगा। जिसकी तीव्रता, ठीक है, रिएक्टर स्केल पे मापा जाता था। आपसे पूछ लिया जाए कि भूकंप किस पे मापा जाता है, तो क्या बोलिएगा, रिएक्टर स्केल पे। और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड स्केल होता है। ठीक है, उसमें 1 से लेकर 7, 9, 10 तक रहता है। तो 7.7 आया है यहाँ पे, क्या नाम है, थाईलैंड में। तो ये तो कोहराम मचा दिया, बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों का जान माल का क्षति बहुत ज़्यादा, बहुत दुखद घटना है। और मानव के नियंत्रण में है भी नहीं कि कुछ किया जा सके। भूकंप के कारण क्या होते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होता है। पृथ्वी की प्लेटें जब क्या हो वो आपस में टकराए, तो प्लेटें कैसे कैसे चलती है, ये देखो, ये 2 प्लेट ले लिए। घर में जो रोटी दाल भात खाता है वो वाला प्लेट नहीं है। ठीक है, देखो ये प्लेट कैसे चल सकता है, एक तो ऐसे चल सकता है, ठीक है, दूसरा एगो ऐसे चलेगा तो एगो ऐसे चलेगा, ठीक है ना, एगो कैसे चलेगा, एगो ऐसे चलेगा, एगो ऐसे चलेगा। इस 3 प्रकार से क्या होता है, चलता। ठीक, तो आपस में जब टकराती है और अलग होती है या फिसलती है, या क्या होता है, एक प्लेट ही है ना, तो इसके ऊपर क्या होगा, दूसरा प्लेट चढ़ेगा, तब जो कमज़ोर होगा वो नीचे धंस जाएगा, जो भारी वाला होगा, भारी वाला नीचे रहेगा, और जो हल्का होगा क्या होगा, ऊपर रहेगा। यही होगा ना जी, भारी चीज़ हमेशा नीचे आता है। ज्वालामुखी विस्फोट, तो ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मानव गतिविधियाँ। तो मानव गतिविधियाँ में क्या हो सकता है, खनन हो सकता है, परमाणु बम का परीक्षण हम बताएं आपको। जब बड़ा बड़ा बांध का निर्माण होता है तो उससे भी होता रहता है। ये क्या नाम है, उत्तराखंड में एक बीच बहुत न्यूज में चल रहा था। ठीक है, जोशीमठ, हाँ, तो जोशीमठ के बारे में सुने होंगे कि पूरा धरती उड़ती, दीवार उवाल घर उर फट चिट रहा था। तो सब यही मानव निर्मित था। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अधिक भूजल दोहन से, यानी कि अब पता चला है कि समरसेबुल गाड़ दिए हैं सब घर में, पूरा शहर में, तो क्या होगा, पानी का वहाँ पे लेवल कम होगा तो वहाँ पे समस्या होगा, समझ गए। भूस्खलन, कई बार देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में क्या होता है, कई बार पहाड़ वहाड़ धंस टूट के रोड पे गिर जाता रहता है ना, तो कटाव के वजह से होता रहता है, समझ गए। तो जब किसी पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, अचानक जमीन खिसकती है तो स्थानीय स्तर पर भूकंप उत्पन्न होता है। नहीं देखते हैं पहाड़ में, अब जैसे क्या किए, आपको मन हो गया सुरंगें बनाने का, तो पहाड़ को अंदरे अंदरे काट दिया, तो अंदरे डैमेज हो गया। ठीक है, तो भूकंप का कुछ तरंग है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको देख लेते हैं। भूकंप के दौरान क्या होता है, ऊर्जा शक्ति तरंगों के रूप में फैलती है, जिसे क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंग कहते हैं। अंग्रेजी में पूछ ले तो क्या बोलिएगा, सेस्मिक वेव। क्या कीजिएगा, सेस्मिक वेव। ठीक है, ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, नाम याद रखना, पूछेगा। एक होगा एस वेव, एक होगा पी वेव, प्राथमिक तरंग, ठीक है, जिसको पी वेव बोलेंगे। तो ये भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली सबसे तेज तरंग है। क्या है, सबसे तेज, तो ये याद रखना है। ये ठोस में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में एकदम दबा के चलता, बुलेट ट्रेन मैगलेन की तरह। ठीक है, चाइना में है ना जी, अपने भारत में भी बुलेट ट्रेन बन रहा है। कहाँ से कहाँ के लिए, अहमदाबाद से मुंबई के लिए। ठीक है, चलिए, इनके कारण क्या होता है, संपीड़न होता है और प्रसार होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये तो अभी फोटो दिखाए हैं,
है ना, कि किस प्रकार अर्थ को क्या किया, पूरा एकदम तांडव मचाया, पूरा एकदम मानव जाति को नुकसान करने का इससे ज़्यादा खतरनाक और कोई चीज़ नहीं है। सुनामी उनामी भी इसके आगे कम पड़ जाता है, समझ गए, बहुत खतरनाक चीज़ होता है। चलिए एस वेव की बात करते हैं। तो एस वेव क्या होता है, ये पी वेव की तुलना में धीमी होती है। क्या होती है, धीमी होती है, तो ऊर्जा कम होगा, केवल ठोस के माध्यम से गुजरती है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। किसके माध्यम से, ठोस के माध्यम से। इनके कारण भूमि ऊपर नीचे पार्श्व दिशा में हिलता है। हमको तो लगता है बहुत आदमी क्या होता है कि ना तो मानसून को ढंग से पढ़ाता रहता है, ना भूकंप के बारे में बताता है, प्लेट्स के बारे में नहीं बताता रहता है, हिमालय का उत्पन्न कैसे हुआ, बहुत सारा चीज़ें स्किप कर देता था। बच्चा अब करता था तैयारी, उसमें समस्या होता था। चाहे बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी वाले के लिए हम खास करके वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो स्थल तरंगे एक होता है। स्थल तरंगे क्या होता है कि ये सबसे धीमी होता है, पी वाला सबसे तेज, और उसके बाद एस वाला, उसके बाद स्थल तरंग, ठीक है। ये पृथ्वी की सतह पर ही यात्रा करता है, ठीक है। भूकंप से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, जैसे कि हाइपोसेंटर। ये क्या होता है, ये वह स्थान है जहां भूकंप उत्पन्न होता है। अरे कहीं ना कहीं तो एनर्जी में क्या होता होगा, भूचाल मचा होगा, इधर एनर्जी फ्लो हुआ, इधर एनर्जी फ्लो हुआ, तब भागने का रास्ता नहीं आएगा तो क्या होगा, फाड़ चीर के निकलना, तो वहाँ से उस स्थान से करने का कोशिश किया जाएगा। तो वह स्थान होता है जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसे भूकंप का केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप का केंद्र कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इपी सेंटर। तो इपी सेंटर क्या होता है, यह पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर स्थित होता है। ये जैसे ये देखो, ये पृथ्वी का ऊपर सतह है, ठीक है। तो यह क्या है, पृथ्वी का सतह पर वह बिंदु है जहां हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर स्थित होता है। यानी कि मान चलो ये वाला है ना, यहाँ पे होगा, इधर से भूकंप वाला एरिया क्या कर रहा है, एकदम पूरा माहौल बना के पूरा दाबले हुआ 120 के रफ्तार से जा रहा है, क्या करेगा, धरती को फाड़ चीर के निकल जाएगा, ठीक है। भूकंप की तीव्रता का सबसे अधिक प्रभाव यही महसूस होता है। यदि कहीं गलती से कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई चीज़, घर, बिल्डिंग यहाँ पे पाया गया तो क्या होगा, जब जो भूकंप आएगा तो फाड़ चीर के एकदम, सिनेमा में जैसे मारता है ना, साउथ वाला सिनेमा में एक पंच मारता है तो गाड़ी उड़ी, आदमी उड़ जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे फाड़ चीर के वो निकल जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका ऊर्जा होता है ना कि इसको कंट्रोल करना मानव के नियंत्रण में तो नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता है कि कितना अमाउंट में ऊर्जा आ रहा है, समझ गए। भूकंप छाया क्षेत्र। तो भूकंप छाया क्षेत्र थोड़ा हम बता देते हैं आपको। यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां भूकंप की तरंगे विशेष रूप से एस वेव नहीं पहुंचता है। देखिए एस वेव बोले थे ना सबसे स्ट्रॉन्ग वाला है, तब भूकंप यहां से चलना चालू किया छुक 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 करके, ठीक है। मगर कुछ कुछ एरिया मान चलिए बच गया, तो इस एरिया में नहीं आया, तो यही क्या हो गया, छाया वाला क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि पी वेव। तो पी वेव के अपवर्तन और एस वेव के तरल माध्यम में न जाने के कारण बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं भूकंप का। आपसे प्रकार पूछ लिया जाए तो भूकंप का प्रकार आप बताइएगा कि टेक्टोनिक भूकंप, अभी बता रहे थे कि पृथ्वी के प्लेट की गति के कारण उत्पन्न होता है, ओके। उसके बाद होता है कि ज्वालामुखी के कारण, तो ये हम बता ही दिए। अवसादी भूकंप, ये क्या होता है, जमीन के अंदर जब जमा पानी, जमीन के अंदर जमा पानी और गाद क्या होता है, खिसकती है, तो यह भूकंप आता है। ये सब ज़्यादा नहीं इसमें दिमाग लगाना है, बस इतना जो बता रहे उतना ही। सुनामी से भी भूकंप आता, 2004 में सुनामी आया था, नाम सुने होंगे अब, ठीक है। तो समुद्र के अंदर क्या होता है, प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। सुनामी जो आया था 2004 में, भारत में भी बहुत तांडव किया हुआ था रे, बहुत नुकसान किया था, जान माल का बहुत क्षति हुआ था। हम सब तो उस टाइम में चिल्लरे थे, तुम लोग का पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। मानव जनित भूकंप। तो मानव जनित भूकंप क्या होता है, खनन, बड़े बांध का निर्माण और परमाणु हथियार से उत्पन्न, ठीक है। उसके बाद आते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने। तो अभी तो शुरू में हम बताए रिएक्टर स्केल के बारे में, देखो 1 से 10 के बीच में नापा जाता है, और 7.7 के आसपास हम कह रहे हैं। रुको हम एग्जैक्ट तुमको डाटा ही बताते हैं, ताकि क्या हो, किसी प्रकार का
कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। कल जो भूकंप आया था तो कितना इंटेंसिटी था, देखो कल 28 मार्च को बिहार में भी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पर 4.3 मापी गई थी। ओ भाई साहब, मतलब बिहार में भी भूकंप कल आया था। 28 मार्च कितना, आज 29 मार्च है ना। तो म्यांमार और थाईलैंड में कितने गति से भूकंप आया था, देखो म्यांमार में शुक्रवार को 11:50 पे आया। हम बोल रहे थे ना कि 7.7 के तीव्रता से आया। और थाईलैंड में 200 साल के बाद सबसे बड़ा भूकंप है, समझ रहा। तब समझ लो कि कितना एकदम क्या किया, क्रूरता दिखाया भूकंप अपने हिसाब से, एकदम बहुत ज़्यादा अति नुकसान हुआ भाई साहब। याद है कि कुछ साल पहले वहाँ पे भूकंप आया हुआ था, क्या नाम है इसका, तुर्की में भूकंप आया था। तो भारत सरकार के द्वारा बहुत सारा क्या किया गया था, उसको सहायता भेजा गया हुआ था, है ना। तो म्यांमार में जुंता बात भी याद रखना कि किसका सरकार है, किसका सरकार है, मिलिट्री का सरकार है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मानव क्या कर सकता, मानव के बस में तो कुछ, हमारे तुम्हारे बस में कुछ नहीं। बस यही है कि जो आदमी बच गया है उसको क्या किया जाए, यदि मट्टी उट्टी या मकान उकान के अंदर फंस गया तो उसको कैसे भी रेस्क्यू किया जा सके, ताकि क्या हो, उसको एक नई जीवन मिल सके, ठीक है। देखो एगो बैंकॉक में एगो वीडियो हुआ है रिलीज किया अथी पे, ट्विटर पे, वो हम दिखाते हैं, है देखो, यदि देख सकता है तो देखो, देख पा रहा है, देखो बच्चा है, छोटा एकदम नवजात बच्चा है, ठीक है। तो क्या कहा जा सकता है, प्रकृति से तो कोई जीत नहीं सकता है, ठीक। उसके बाद आते हैं मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। तो यह भूकंप की तीव्रता को और अधिक सटीक रूप में इससे मापा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है मर्कली इंटेंसिटी स्केल। तो इसमें क्या होता है, यह भूकंप के प्रभाव को मानव और संरचनाओं पर आधारित मापता है, ठीक। देखो अभी बोले थे ना, एक सेकेंड, What was intensity of earthquake in Thailand yesterday? तो देख रहा है एकदम, ये तो म्यांमार का 7.7 दिखा रहा, थाईलैंड का एग्जैक्ट हमको यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। तो मगर ये चीज़ देखो, हम बोले न कि देखो डाटा के हिसाब से क्या कह रहा है कि म्यांमार में 1000 के आसपास क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान का मतलब लोगों का क्या हुआ, जान माल का क्षति हुआ है, ठीक है। थाईलैंड में भी भूकंप आया तो बोलबे कि थाईलैंड तो जानते ही होंगे, ठीक है। थाईलैंड में 6 पॉइंट कितना का आया, 6.4 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक वाला भूकंप था। इसीलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है, ओके। चलिए अब देखते हैं कि थाईलैंड में कल, देखिए कल 28 मार्च था, तो कल 28 मार्च को क्या हुआ। 28 मार्च 2025 को भूकंप की तीव्रता कितना था, 7.7 स्केल। केंद्र बिंदु था मांडले, ये म्यांमार वाला बात कर रहे हैं, और प्रभावित क्षेत्र था म्यांमार, थाईलैंड और उसके आसपास, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो हानि कितना हुआ। यहाँ पे तो 150 आदमी हमको बताया गया है, 150 प्लस लोगों का क्या हुआ, मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत गिर गई। तो हम दिखाए थे ना किस प्रकार का नुकसान हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग लापता हो गए, ठीक है। एक ऐतिहासिक मंदिर और इमारतें का भी क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो गया। सुनामी की तीव्रता की कोई चेतावनी नहीं था। अब किसको उतना विज्ञान उतना भी विकसित नहीं हो गया है कि भूकंप को एकदम माप ले कर ले 9 बजे 10 बजे आने वाला है। कुछ कुछ आदमी ज्ञान बांट रहा था, जब जो नेपाल में आया था ना भूकंप, तो ज्ञान दे रहा था बहुत देश का आदमी कि हमको बताता था, हम बता देते। जब तुम जानते ही थे तो आके बता देते, लोगों का क्या होता, जान माल का क्षति नहीं होता। पर वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यही है कि मानव के पहुंच से चीज़ क्या है, बाहर है, ठीक है। चलो कुछ कुछ चीज और देखो, ये तो नॉर्मल इतना भेजा आदमी भी लगा सकता है कि सुनामी आएगा तो बिजली कट जाएगा,
पानी वानी देना हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सड़क उड़क बाधित हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा, यदि कभी पूछ दिया जाए मेंस में तो उसमें हो जाएगा। और कहा भी जाता भूकंप के बारे में, जब हम लोग के मास्टर पढ़ाते थे तो कहते थे कि जो आगल पागल होगा ना तो भूकंप में वो बच जाता। काहे? क्योंकि आगल पागल घर से भागल रहता, तो घर से भागल रहता तो घर में रहता नहीं, किधरों किधरों घूमता रहता फील्डा उल्डा में, ठीक है। तो भूकंप आएगा तो खुले एरिया में उसको बचने का चांस है। जो शहर में रहेगा घर उर वाला क्षेत्र में, तो वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, गगनचुंबी बिल्डिंग रहता है, टूटेगा गिरेगा तो क्या हो सकता है, मर सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, अनवांटेड एलिमेंट क्या होता है, इजी वे में सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना, भूकंप से बचाव का ही सब है। मजबूत इमारतें का निर्माण करना, आपातकालीन बचाव का योजना और अभ्यास, स्थानीय प्रशासन, नागरिक की जागरूकता बढ़ाना, भूकंप आने पर ड्रॉप कवर और होल्ड तकनीकी अपनाना। तो ये सब चीज़ क्या है, सुरक्षा का तरीका है। भूकंप रोधी मकान बनाइए, सरकार और गैर सरकारी संगठन राहतपूर्ण काम करे, सब तो बिल्कुल होता है, किया ही जाता। देखो कुछ देश का नाम बताएं, जैसे कि जापान, नेपाल, इंडोनेशिया, अमेरिका का कैलिफोर्निया, भारत का हिमालय क्षेत्र के बारे में हम शुरू में बोल रहे थे ना, उत्तराखंड का जोशीमठ के बारे में बताएं, असम, गुजरात के बारे में याद होगा कि भुज में कौन हिसाब का भूकंप आया हुआ था, एकदम बहुत 2001 के आसपास का बात है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। चाइना, तुर्की में बोलवे किए थे कि भारत सरकार किस प्रकार क्या किए, मदद किए। तो ये सब याद रखिएगा, पूछ देगा आपसे, तो ठीक है। विश्व का कुछ सबसे विनाशकारी भूकंप कौन है, देखिए नेपाल में आया हुआ था 2015 में, 7.8% की तीव्रता थे, समझ लीजिए। 9,000 तो ऐसे ही डाटा दिखा रहा, बहुत लोग मरा रहे, इतना लोग मरा कि आदमी कह रहा था कि लाश गिना नहीं जा रहा था, ठीक है। इंडोनेशिया में सुनामी भूकंप आया था 2004 में, तो 9.1, समझ सकता, ओ माय गॉड, एकदम समझ लो, कहता ना प्रकोप पूरा ब्रुटल हो जाता है, पूरा एकदम खतरनाक वाला, एकदम किलिंग मोड में रहता है ना कि बस मारना ही है। तो उस लेवल का था, 2.3 लाख लोगों का मौत हुआ, समझ सकता है कितना खतरनाक था। जापान में आया 9%, 9.0 की तीव्रता से सुनामी और परमाणु संकट। जापान का तो नसीब खराब है, फुकुशिमा वाला एरिया है ना, तभी भी वहाँ पे क्या होता है, एक तो आदमी विकलांगे पैदा होता है, और वहाँ का आदमी सब मछली उछली खाता है, तो उससे भी क्या होता है, उसके देह में रेडिएशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट सब क्या होता है, घुस जाता है। ये सब वेल को खूब दबा के खाता है, मार के, ठीक ना, मछली उछली खाता है एकदम दबा के, खूब बीमार होता है, ठीक है। आज भी आदमी टेरबा कुछ पैदा होता है, क्योंकि परमाणु बम जो अमेरिका के द्वारा मारा गया, तो फिर तो समझ ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गुजरात में भूकंप बोले थे 2001 के आसपास आया, 7.7%। भारत सरकार क्या कहता है कि 20,000 मौत हुआ, लगता है 20,000 प्लस से हुआ होगा। हैती में भूकंप आया 2010 में, तो 7.0%, 2 लाख मौत हुआ, ठीक है। चलो अब हम खुद को बड़ा तो नहीं कर दें, क्या हो गया भाई साहब, सही है। चलो तो ये रहा भूकंप के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य था, सारा चीज़ हम क्या किए, डिस्कशन कर दिए, बता दिए। आपके एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो क्या कीजिएगा, आसानी से बता दीजिएगा। और जाते जाते हम एक चीज़ और बता देते हैं, व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन टू अर्थक्वेक इन म्यांमार एंड थाईलैंड। According to The Guardian, according to USGS, the Myanmar quake occurred as the result of strike slip faulting between the India and Eurasia plates, meaning that these two tectonic plates rubbed sideways against each other. देखो यूएसए का जो भूगर्भिक संस्थान है, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या बोला गया है, उसके हिसाब से ये कहा गया है कि स्लिप कर गया। स्लिप मतलब क्या, चप्पल उप्पल पहना रहता है कैसे छिछल उछल जाते रहते हैं, होता है ना। तो 2 टेक्टोनिक प्लेट बताएंगे, जब टेक्टोनिक प्लेट पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जान लो कि जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन, अरे यूरेशियन मतलब क्या होगा, यूरो मतलब यूरोप, आसियन मतलब एशिया, तो यूरोप एशिया वाला प्लेट, ठीक है। तो एगो ई प्लेट हो गया, और दूसरा कौन हो गया,
दूसरा अपना भारत वाला जो इंडियन कॉन्टिनेंट है ना, जो अरे भारत है ना, ये भारत का मैप देखते हो, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल उपाल, ये सब जो आ गया, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक। तो ये दोनों में क्या हुआ, ये दोनों टकराया है, तो टकराया तो क्या होगा, जो बलवान था वो कमजोर को दाब देगा, वही होगा ना। तो टकराया है, तब इसके टकराने से क्या हुआ है कि ये वाले क्षेत्र में भूकंप आया, ठीक है। यदि पूछ ले कि किस प्लेट के वजह से हुआ, तो याद रखना यूरोशियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला जो प्लेट है उस दोनों के टकराने से ये भूकंप आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही बता दे। एक वीडियो हम अपलोड और करेंगे, किसके बारे में पता है, अभी बहुत हॉट टॉपिक है, कौन, औरंगजेब, नाम तो सुना ही होगा, 1707 में सटक गया, ठीक है। बाबर कितना में आया, 1526 में, निकल कब लेता है, 4 साल के बाद, तो कितना 1530 में ही सटक लेगा। उसके बाद कौन है, उसके बाद राणा जी सांगा, कहाँ के, राजस्थान के, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो ये चारों अभी हॉट बर्निंग टॉपिक है। औरंगजेब का ही टॉपिक है, बुलडोजर बाबा एकदम पूरा एकदम खुदाई पे खुदाई, जेसीबी लेके पूरा घूम रहे हैं, एकदम पूरा जेसीबी मोड में कि खोद देंगे पूरा शहर को, ठीक है। तो अभी हॉट टॉपिक है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो दबा के, और बहुत से बहुत ज़्यादा सहयोग करो, ठीक है, कि तुम लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरत है। नहीं सहयोग करोगे तो फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे यूट्यूब के दुनिया में। एक अच्छा शिक्षक जरूर तुम लोग खो दोगे। बिहार कंपटीशन सरवाइव किया तो एगो बात याद रखना, भविष्य में बिहार में शिक्षा को हर कीमत पे फ्री करवा देगा। ये जो कोचिंग वाला जो व्यवस्था चला हुआ ना, जो कोचिंग माफिया का जो सिस्टम है, इसको तो हम बर्बाद करके रख देंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। चलो रखते हैं, टाटा।